ने क्या क्या सीखना है। वो पहला है स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलाई क्या होती है। दूसरा हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या होती है, मतलब हमारी आई की क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ईयर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने आज इनको पढ़ना है और इनको ही सीखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को पहले एक बार रीड कर लेते हैं। एनीथिंग दैट कॉज एक्टिविटी और चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली आए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। क्या कहा जाता है, जब कोई भी चेंज आता है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जी एनवायरमेंट के अंदर, तो हम उसे स्टिमुलाई कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब कोई भी चेंज आए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या फिर हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसको कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक, जब आता है उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है या फिर हम कहते हैं स्टिमुलाई। जो कि हम देखें तो कोई भी चेंज या कोई भी तब्दीली हो सकती है। क्या है, कोई भी चेंज या फिर कोई भी तब्दीली हो सकती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जिधर मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, अ स्टिमुलस मे बी लाइट, टेम्परेचर, साउंड या प्रेशर। जो चेंज है, जो स्टिमुलाई है, वो लाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है। तो चेंज या स्टिमुलाई कोई भी चेंज आ जाए हमारी बॉडी में या फिर हमारे ऑर्गेनिजम्स में, उसको कहते हैं स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलाई, ठीक है टीचर, ठीक है। वो स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, जैसा कि लाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। यस टीचर। अगर हम लाइट की बात करें, देखो जो लाइट होती है जब वो हल्की या फिर तेज होती है तो हमें फौरन पता चल जाता है कि लाइट तेज हुई है या फिर हल्की हुई है। ये भी क्या है, एक चेंज आता है ना, उसको कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। इसी तरह ही अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जब कम या ज्यादा होता है तो हमें फौरन पता चल जाता है अभी गर्मी है या फिर सर्दी है, वो भी क्या है, एक चेंज होता है, उसको भी क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ऐसे ही हम साउंड की बात करें तो साउंड के अंदर भी क्या होता है, जब कोई भी आवाज हमें सुनाई देती है, कोई तब्दीली आती है, जैसे टीचर हमारा जो साउंड है, हम बोलते हैं अभी आवाज सही है, जब गला बैठा हुआ होता है तो आवाज कम आती है, ये भी एक तब्दीली है। जी बेटा, राइट, वेरी गुड। मतलब कोई भी चेंज आ जाए ना हमारे साउंड में, उसको भी कहते हैं कि ये भी क्या है, एक स्टिमुलाई। ऐसे ही अगर हम प्रेशर की बात करें, जब कोई भी चीज हमें चुभ जाती है या लग जाती है तो फौरन हमें महसूस हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक स्टिमुलाई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टिमुलाई है। यानी कोई भी तब्दीली जब हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में आती है या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आती है तो फौरन उसे महसूस कर लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस कहते हैं। नेक्स्ट पे अब देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करने वाला। क्या करने वाला, रिसीव करने वाला। कोई भी इंफॉर्मेशन, जब कोई भी चीज आ जाए उसको कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उन्हें रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है, मतलब जो रिसीव करती है, यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है स्ट्रक्चर और विच डिटेक्ट स्टिमुलाई कॉल्ड रिसेप्टर। जो स्ट्रक्चर स्टिमुलाई को डिटेक्ट करे, रिसीव करे, उसको कहते हैं रिसेप्टर्स। मतलब रिसेप्टर्स वो होते हैं जो चेंज आता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसको फौरन रिसीव कर लेते हैं, उसको कहा जाता है
रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो हमारे नर्व एंडिंग पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो हमारी नर्व्स होती है ना उन पे बैंड किए होते हैं। यहाँ पे चले आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आप इस डायग्राम को देखें। यहाँ जो डायग्राम आपके सामने है, हमारी बॉडी का ये क्या है, नर्व सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर की ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना एक ह्यूमन बीइंग की, जो कि एक उसका इंटरनल पार्ट है, जो स्केलेटन हमें नजर आ रहा है, वो क्या है, एक जो ब्लू कलर की लाइंस आपको नजर आ रही है वो क्या है, पूरे का पूरा नर्व सिस्टम है। यानी वो नर्व्स है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। यानी कि जो भी नर्व है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। हम यहाँ देख भी रहे हैं, आपको ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको एक बॉडी नजर आ रही है। उसके अंदर क्या चीज है, जो ब्लू कलर की लाइन से, वो पूरा हमारा नर्व सिस्टम है, मतलब नर्व्स मौजूद है, ठीक है। जो नर्व्स होती हैं ये पूरी हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर फैली हुई होती हैं। ऐसे ही जब अगर हम देखें कि हमें कोई हमें चोट वगैरह लग जाए, या फिर हम किसी गर्म या ठंडी चीज को छू लेते हैं, तो फौरन जो हमारे सेल्स होते हैं ना नर्व के, वो फौरन उस चीज को क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। जैसे कि हम इसमें देखें, जो स्किन सेल्स हैं, एक साथ में एक और डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, वो किसकी है, हमारे स्किन सेल्स की। आपको हैंड नजर आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा लैंप है, उसके ऊपर एक फिंगर रखी हुई है, रखी हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि हम इसमें देखें, जो स्किन सेल हैं, ये जो नर्व एंडिंग है, अब ये जो नर्व एंडिंग है ये मैसेज को रिसीव कर रही है, मतलब उसने इसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद उसको क्या फील हुआ कि वो किसी गर्म चीज को हाथ लगा रही है, तो उसे फौरन क्या फील होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं फौरन इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं कि उसको क्या हो रहा है, जिसका हाथ है उसको पेन हुआ, दर्द हो रहा है कि उसने किसी गर्म चीज को छू लिया है। तो ये क्या है, इसने किसी गर्म चीज को छुआ, तो ये भी क्या है, एक चेंज आता है। देखते हैं जो यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने ऐसी चेंज को डिटेक्ट किया और उन्होंने नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाया। जब इन लोगों ने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया, लगाने के बाद फिर इसे महसूस हुआ कि मैंने एक गर्म चीज को हाथ लगाया है, तो यहाँ पे जो स्किन सेल्स मौजूद हैं, उसने क्या किया, हमारे जो सेल्स ने किधर इंफॉर्मेशन दी है, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन देने के बाद हमारे ब्रेन ने उसको क्या किया, इंटरप्रेट कर लिया है, मतलब यानी कि फर्दर फिर हमें पता चलता है कि हमने किसी गर्म चीज को टच किया है, तो वो क्या है, हमने क्या कर लिया कि हमारे पास एक सेंस आ जाता है कि हमने इस गर्म चीज को टच कर लिया है, तो उसे कहा जाता है कि ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं। अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वो ये है कि रिसेप्टर जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अगर हम किसी भी ठंडी गर्म चीज को हाथ लगा लें या फिर हमें चोट लग जाती है तो फौरन हमें महसूस हो जाए, तो वो क्या है, महसूस हो जाता है। वो कैसे महसूस होता है, जो कि हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक नर्व होती है, जो नर्व हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। हमारा जो ब्रेन होता है फिर वो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपने, जब हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जब हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो फौरन हमें महसूस हो जाता है कि हमने किसी ठंडी या गर्म चीज को हाथ लगा लिया, मतलब क्या किया, हमने सेंस कर लिया है। वो सेंस क्या था, वो हमारा एक स्टिमुलाई था, जो कि हमें पता चल गया है हमारे बॉडी में ये चेंज आ गया है, उसको कहते हैं रिसेप्टर्स। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। हमारी आंख की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है, जो हमारी आई की स्ट्रक्चर है वो कुछ पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है, मतलब मुश्तमिल होती है। जैसे कि स्केलेरा एक पार्ट है, कॉर्निया भी एक पार्ट है, उसके बाद आइरस भी एक पार्ट है। अच्छा, स्केलेरा कौन सा पार्ट होता है, व्हाइट कलर होता है आई का, जो हमारी आंख के अंदर व्हाइट कलर नजर आता है ना आपको, वो कौन सा होता है, वो स्केलेरा होता है। अच्छा, दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्क को। वो एक ट्रांसपेरेंट डिस्क होती है जो कि स्केलेरा के फ्रंट पे नजर आ रही होती है हमें, जो लिक्विड से एक लेयर होती है, एक डिस्क बनी हुई होती है, उसको कहते हैं कॉर्निया। आइरस जो है ये सारे हमारे आंख के हिस्से हैं, ठीक है। आइरस जो है वो कलर है, वो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आंख का, ठीक है। पिपल जो है, पिपल जो है एक राउंड होल होता है आइरस के बीच के अंदर, और वहां से लाइट पास होती है हमारी आई तक,
ये भी एक आईज का पार्ट है। जो लेंस होते हैं वो लेंस का काम क्या होता है, इमेज को बनाना, हमें जो नजर आता है। यस रेटिना जो है वो एक इमेज को बना रहा होता है हमारी आईज के अंदर। और यहाँ पे एक होता है सेलेरी मसल्स और होता है सस्पेंसरी मसल्स। इन दोनों का फंक्शन होता है, जो लेंस हमारी आंख का होता है उसको पकड़ के रखना कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके। ठीक है, ये हमारी आई यस के कुछ हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपरली। आप यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, आप देखें तो यहाँ पे हमारी एक एक्सटर्नल आई है, दूसरी हमारे पास इंटरनल आई है। मतलब बाहर वाली आंख का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, आप इस डायग्राम में देखें तो इसके बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, यस टीचर, यस टीचर। तो अब हम स्टडी करते हैं, यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आप देखें आंख के ऊपर एक मौजूद स्ट्रक्चर है, आंख के ऊपर आपको एक मौजूद स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, उसको कहते हैं अपर आईलिड। ठीक है, जो हमारी आंख का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं अपर आईलिड, और जो हमारी आंख का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं लोअर आईलिड। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऊपर वाली को अपर आईलिड और नीचे वाली को कहते हैं लोअर आईलिड। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को अपर आईलेट। जी बेटा, और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है लोअर आईलिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? इसी तरह से हम आई का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा मैंने अभी बताया था, आउटर बता रही थी, अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो जो हमारी आंख के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है वो पढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर की। ठीक है, आउटर लेयर जो बाहर वाली लेयर होती है इंटरनल पार्ट की, उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। उस लेयर का नाम है स्क्लेरा। क्या नाम होता है उसका, जो हमारे इंटरनल आई की जो बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है? स्क्लेरा। जी बेटा, स्क्लेरा। जी बेटा। जो आंख में व्हाइट कलर है, जो हमारी आंख में आप लोगों को व्हाइट कलर नजर आता है, यस टीचर। वो किसकी वजह से होता है, वो भी स्क्लेरा की वजह से ही होता है। ठीक है, जो हमारी, जी बेटा, स्क्लेरा जो है वो हमारी आई की आउटर लेयर होती है, और जो व्हाइट कलर होता है हमारी आंख के अंदर वो भी स्क्लेरा की वजह से होता है, और इसके दो फंक्शंस होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया स्क्लेरा का क्या काम होता है हमारी आंख के अंदर? रिपीट कीजिए। ठीक है, अब एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो के स्क्लेरा है ये हमारी इंटरनल आई का, मतलब अंदर वाली आंख का आउटर लेयर होती है। आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रही होगी, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसका क्या नाम है, स्क्लेरा है। ठीक है, क्या नाम है? सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है स्क्लेरा। जी बेटा, और जो हमारी आंख के अंदर व्हाइट कलर होता है ना, आपको सफेद रंग नजर आता है जो इस आई में भी नजर आ रहा होगा, वो किसकी वजह से होता है, हमारे स्क्लेरा की वजह से ही होता है। ठीक है, यस टीचर। और अब हम स्क्लेरा को देखें। जो स्क्लेरा है, जब स्क्लेरा आई की फ्रंट पे आ जाता है, मतलब स्क्लेरा जब आंख के आगे वाली जगह पे आ जाता है तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंट डिस्क का स्ट्रक्चर भी बनाता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट डिस्क बनाता है, उसको कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहते हैं उसको, कॉर्निया। जी बेटा, मतलब जो हमारी आंख होती है ना, उसका जो आगे वाला एक फ्रंट पे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो बाहर भी थोड़ा सा नजर आ रहा है व्हाइट रंग का, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जो कि कौन बनाता है, उसको स्क्लेरा ही बना रहा होता है। ठीक है, यस टीचर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं आइरस। आइरस जो है वो कलर पोर्शन होता है हमारी इंटरनल आई का, मतलब जो आइरस है वो कलर वाला हिस्सा होता है हमारी आंख का। जब हम किसी भी आंख के कलर की बात करते हैं, मतलब जब हम किसी भी आंख की कलर की बात करें
तो मतलब उसकी आइरस की बात करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी आंख की बात कर रहे होते हैं ना कि उसका कलर ऐसा है, उसकी आंख का कलर ऐसा है, तो हम किसकी बात करते हैं? उसकी आंख की आइरस की बात कर रहे होते हैं। तो हर अलग अलग लोगों का आंख का जो कलर होता है ना वो डिफरेंट होता है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का लाइट ग्रीन होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंखों के कलर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। होते हैं या नहीं होते? होते हैं। यस टीचर, होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है, मतलब ऐसा किस लिए होता है? जब हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है, कौन सी लाइट? जो कि व्हाइट लाइट होती है। तो आइरिस के अंदर एक पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट के पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जब भी हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है, कौन सी लाइट पड़ती है? व्हाइट लाइट। क्योंकि आप लोग देखेंगे सन से कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट आती है, जो कि हमारी आइरिस पे पड़ती है। तो आइरिस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एक पर्टिकुलर एक रंग देते हैं, पर्टिकुलर कलर को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों की आंखों में जो पिगमेंट्स होता है वो अलग अलग ही रंग देता है उसकी आई को। अगर देखो एक मिसाल ले लेते हैं, मेरी आंख के जो आइरिस के अंदर एक ब्राउन कलर का पिगमेंट है। जब मेरी आंख के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो मेरी आंख का कौन सा कलर नजर आएगा? ब्राउन नजर आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की मैं मिसाल ले लूं कि मुकद्दिम की आंख के अंदर एक ग्रीन कलर है, तो जो हमारा आइरिस है उसके अंदर जो तुम्हारे क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट्स होगा। जब व्हाइट लाइट आपकी आंख में आएगी तो ग्रीन ग्रीन लगेगी। हाँ, मतलब हमें वो कलर वैसा नजर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? यस टीचर। नो टीचर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है पिपल, ठीक है। एक और पार्ट है जिसको कहते हैं पिपल। आइरिस के बीच में, आइरिस जो होता है उसके बीच में एक स्पॉट होती है। क्या है? आइरिस के बीच में एक स्पॉट है, नजर आता है, जो कि ब्लैक कलर का है, उसे कहते हैं पिपल। अच्छा, हम अपनी आइरिस देखें ना, जो हमारी आंख है, एक तो बाहर से हमें व्हाइट नजर आती है, उसके अंदर एक बड़ा सर्कल नजर आता है, फिर उसके अंदर एक और छोटा सर्कल होता है, ठीक है। जब ब्लैक कलर, इस आइरिस के बीच में एक स्पॉट नजर आता है जो हम लोग को ब्लैक कलर का है, उसे कहते हैं पिपल। और ये एक होल है, मतलब एक छोटा सा सुराख होता है जिसके थ्रू लाइट इंटर करती है, मतलब जिसके बीच में से लाइट जाती है हमारी आंखों के अंदर। और देखो, जो लाइट आइरिस के ऊपर पड़ रही थी तो वो थी रिफ्लेक्ट हो रही थी या फिर ऑब्जर्व हो रही थी, लेकिन जो हमारे आइरिस पे व्हाइट लाइट पड़ रही थी ना, वो तो मैंने आपको भी बताया था, या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या उसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाती है। लेकिन जो हमारा पिपल होता है ना, उसके अंदर से जो लाइट पड़ रही होती है ना, वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? हमारे अंदर चली जाती है, जो कि हमारी आंखों के अंदर जाकर एक इमेज बनाती है। जो कि हमने बाहर चीज देखी हुई होती है ना, उसकी मदद से हमारे बाहर की चीजों की इमेज बनती है जिससे हम देखते हैं। जो कि हमने अभी बात की थी कि आइरिस के अंदर जो व्हाइट लाइट पड़ती है वो या रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर ऑब्जर्व हो जाती है, मतलब जज्ब हो जाती है या फिर मुड़ जाती है। इधर अगर हम बात करें, जो लाइट होती है, जब हम वो हमारे व्हाइट लाइट जो होती है, जो कि सन से रोशनी आ रही होती है, वो डायरेक्ट हमारे पिपल से हमारी आंखों के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों के अंदर क्या बनती है? एक इमेज बनती है। क्या बनती है? हमारी आंखों के अंदर एक इमेज बनती है, जिससे हम बाहर की चीजों को अपनी आंख के अंदर इमेज बनने के बाद देख सकते हैं। आइरिस का एक और भी इंपॉर्टेंट काम है जो इस पिपल की साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस का क्या काम होता है? पिपल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। दोपहर का जब टाइम होता है तो बाहर बहुत ज्यादा रोशनी होती है ना, उस टाइम पे लाइट बहुत तेजी से हमारी आंखों पर पड़ती है। अगर बहुत सारी लाइट हमारी आंखों पर पड़ेगी तो जो हमारी आईज हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम दिन की रात की बात करें तो रात टाइम में हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है। बाहर की रोशनी इतनी ज्यादा तेज नहीं होती है,
जिसकी वजह से जो हमारा आयरस होता है वो उस टाइम पे अपना क्या कर लेता है, उसको कंट्रोल करता है। तो मतलब जब दिन का टाइम होता है, आयरस उस टाइम पे जो हमारा पीपल होता है ना उसको छोटा कर देता है, और रात के टाइम पे जो हमारा पीपल होता है उसको बड़े में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना, मतलब जहां पे लाइट नहीं होगी ना, अब अंधेरे में जाके शीशे में देखना, आपका जो पीपल होगा वो आपको बड़ा सारा नजर आएगा। ठीक है, जैसे ही लाइट ऑन करोगे ना, आपको आपका पीपल छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्यादा लाइट के अंदर हमारा जो पीपल होता है वो छोटा हो जाता है, और कम लाइट के अंदर हमारा पीपल बड़ा हो जाता है। उसको कौन करता है? हमारी आंख के अंदर जो आयरस मौजूद होता है वो करता है। ठीक, आयरस जो क्या था, हमारी आंख का वो हिस्सा जो कि हमारी आंखों को कलर देता है, ये बताया था मैंने आपको। तो आयरस का एक ये फंक्शन होता है कलर देना, दूसरा आयरस का एक और भी फंक्शन होता है, वो ये फंक्शन है कि जो हमारी पिपल होती है ना उसके साइज को कंट्रोल करना। मतलब जब ज्यादा रोशनी होती है, मतलब दिन का टाइम होता है, आपको पता है धूप होती है और बहुत तेज रोशनी होती है, तब जो हमारे पास हमारा आयरस होता है ना वो हमारे पिपल को छोटा कर देता है। ऐसे ही जब रात का टाइम होता है, ऐसे ही जब रात का टाइम होता है तो रोशनी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है, तो जो आयरस होता है वो हमारी आंख के उसको बढ़ा देता है, पिपल को बड़ा कर देता है। तो ये आयरस क्यों कंट्रोल कर रहा होता है, छोटा क्यों करता है दिन में? वजह यही होती है कि ज्यादा रोशनी पड़ने की वजह से हमारी आंख जो है वो डैमेज ना हो जाए, कोई नुकसान ना पहुंच जाए उसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट है आई लेंस। क्या है? आई लेंस। आपको ये भी पता है कि हमारी आंख के अंदर लेंस मौजूद होता है। इसका काम होता है इनकमिंग लाइट को फोकस करना, मतलब जो लाइट बाहर से आ रही होती ना उसको फोकस करना, वो हमारे आई लेंस का काम होता है। क्या काम है इसका? काम ये है कि इनकमिंग लाइट को फोकस करना, इससे पीछे वाली जो सरफेस पर, तो यहाँ पर एक क्लियर इमेज बन जाती है। मतलब जब यो आई लेंस है वो इनकमिंग जो लाइट आ रही होगी हमारी आंख के अंदर उसको फोकस करता है, फोकस करने के बाद जो हमारी आंख की पीछे वाली जगह होती है वहां पे एक इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पर एक ब्लैक पोर्शन होता है। ब्लैक पोर्शन का मतलब जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं उसको? कॉर्निया कहा जाता है। जी बेटा, जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो रेज सबसे पहले कॉर्निया से मिलती है। क्या होता है? कॉर्निया वो हिस्सा है हमारी आंख का जो कि उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसको कहते हैं ब्लैक पोर्शन। यहाँ पे भी आप देखोगे बाहर आपको एक व्हाइट मोटी सी लाइन नजर आ रही है, वो क्या है? कॉर्निया है। इस डायग्राम में देखें तो जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो रे सबसे पहले किससे मिलती है? कॉर्निया से मिलती है। कॉर्निया के बाद अंदर जाती है। अब जो कॉर्निया है और लेंस के बीच का जो पोर्शन होता है, मतलब जो हमारा कॉर्निया है ना, कॉर्निया और लेंस के दरमियान में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो किससे भरा हुआ होता है? वाटर के साथ भरा हुआ होता है। ठीक है, वैसे हमारी जो उनके दरमियान में कॉर्निया और जो लेंस के दरमियान में पानी होता है वो होता है 99.9%। कितना होता है? 99.9% वाटर होता है, और 1% क्या होता है? विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वस हैमर। क्या कहा जाता है उसको? इक्वस हैमर कहा जाता है। मतलब हमारी लेंस और हमारे कॉर्निया के दरमियान पानी मौजूद होता है। उस पानी के अंदर 99.9% क्या चीज मौजूद होती है? वाटर मौजूद होता है, और 1% विटामिन मौजूद होते हैं। ठीक है, 1% विटामिन मौजूद होते हैं। हाँ, और 99% क्या चीज मौजूद होती है वहां पर? वाटर मौजूद होता है। वाटर मौजूद होता है, उसको कहते हैं इक्वस हैमर। उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? इक्वस हैमर कहा जाता है। अब देखो, कॉर्निया और लेंस ये दोनों ही क्या है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये दोनों मिलकर हमारी आंख को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं।
ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी आंख के लेंस के कन्वर्ट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जो इनकमिंग रेज आ रही होती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमारी आंख के अंदर क्या बनाते हैं, पीछे वाले सरफेस पर एक इमेज बना देते हैं जो कि फिर हमें क्लियर नजर आती है। यस टीचर। आप देखते हैं एक मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है इस कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेज इंटर कर रही होती है ना वो एयर से आती है और कॉर्निया के बाद वाटर का सिस्टम मौजूद होता है, इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग कॉर्निया कॉर्निया के ऊपर ही होती है। क्योंकि जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया और हमारा जो लेंस के दरमियान में वाटर मौजूद होता है, तो जितनी बाहर से लाइट आ रही होती है वो बैंड कहाँ पे होकर हो जाती है, आकर हमारी कॉर्निया के ऊपर ही हो जाती है। ठीक है, ऊपर ही होती है। क्या? यस टीचर, आगे चलें। ठीक है, इसके बाद लाइट रेस पिपल के थ्रू लेंस पर ऐड करती है, ठीक है। लाइट क्या करती है, पिपल के थ्रू हमारे लेंस पर पहुंच जाती है। अब जो लेंस है ये क्या करता है, हल्का सा एडजस्ट करता है, क्या करता है, हल्का सा एडजस्ट कर देता है, हाँ एडजस्ट कर देता है लाइट रेस को, ताकि जो लाइट रेस है वो कंप्लीटली फोकस्ड हो जाए, फिर हमें एक क्लियर इमेज नजर आ सके, ठीक है। कहाँ क्लियर इमेज नजर आए, हमारी पीछे वाली सरफेस पर, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। जी बेटा, रेटिना का मैंने अभी आपको फंक्शन बताया था जो कि इमेज बनाता है, तो वो हमारी जो रेटिना होता है वो हमारी आंख की पीछे वाली सरफेस पर मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है रेटिना, हमारी आंख की पीछे वाले सरफेस पर मौजूद होता है। वहां पर ये क्या बना रहा होता है, इमेज को बना रहा होता है, मतलब एक तस्वीर को बना रहा था, जो हमने बाहर से तस्वीर देखी हुई होती है उसको बनाता है, फिर हमें दिखाता कौन है, हमारा रेटिना दिखा रहा होता है। इसी रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। तस्वीर को रिसीव कौन करता है? देखें, सब हमारा जो रेटिना होता है ना वो पूरी क्लियर इमेज को बना देता है, उसके बाद हम देखते कैसे हैं, हमारे लेंस के जरिए हम उस इमेज को देख रहे होते हैं, ठीक है। से रिसीव कर हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा होते हैं, हमने किसी भी चीज को देखा है वो तो हमारी ऑप्टिक नर्व देती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी हम आहिस्ते आहिस्ते सारे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रेटिना आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इस रेटिना के ऊपर देखें, एक फोकस इमेज हमें मिल जाती है जो कि हम क्लियर देखते हैं। अगर हम फोकस इमेज नहीं मिले तो हम बाहर की चीजें बहुत ज्यादा धुंधली नजर आएंगी, क्योंकि अगर हमारी आंख के ऊपर एक अच्छी सी इमेज नहीं बनेगी तो हमें क्या होगा, अच्छी सी चीजें नजर नहीं आएंगी, क्लियर चीजें नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो यानी ये रेटिना ये क्या है, एक स्क्रीन का काम करता है। देखो एक मिसाल ले लेते हैं, हमारी टीवी है, टीवी के अंदर इमेज जो होती है वो हमें कहां से नजर आती है, स्क्रीन के जरिए नजर आ रही होती है ना, आती है स्क्रीन के जरिए नजर। यस। तो ऐसे ही हमारे जो आंख है, जो हमारा रेटिना है, वो भी स्क्रीन का ही काम करता है, मतलब एक पर्दे की तरह होता है जो कि इमेज बनाने में हेल्प करवाता है। अच्छा, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस इमेज बन जाए तो हमें ऐसे कैसे देख पाते हैं। ऐसा इसलिए कि जो रेटिना है वो लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है। क्या है, जो हमारा रेटिना है ना वो किससे बना हुआ होता है, लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है हमारा रेटिना, जो कि एक स्क्रीन का काम करता है, एक पर्दे का काम करता है, जिससे हमें इमेज नजर आती है। यानी ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस टीचर। यानी इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो क्या होता है, यानी इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रेटिना होता है वो सेंसिटिव सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइट के फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ रेटिना पे एक नर्व होती है जिसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है, एक बार फिर से सुन ले, रेटिना किससे बना हुआ होता है, लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है, और ये किसका काम करता है, स्क्रीन का काम करता है, ठीक है। किसका काम कर रहा होता है, वो स्क्रीन का काम कर रहा होता है।
और ये जो जब लाइट पड़ती है सेल्स के ऊपर तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यस यहाँ टीचर। रेटिना के ऊपर ही एक नर्व मौजूद होती है जिसको कहते हैं। जी बेटा। क्या आपने स्क्रीन जूम कर रखी है? नहीं, तो टीचर आधी स्क्रीन आ रही है। आपने इसको कुछ किया होगा तो बट ऊपर कहीं हाथ लग जाएगा, आप उसको सेट कर लें। अब आगे। ठीक है, तो ऑप्टिक जो नर्व है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर जाती है हमारे ब्रेन के पास, और फिर ये हमारा ब्रेन उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। फिर हमारा ब्रेन बताता है कि बाहर की चीज कैसी दिख रही है। वही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा प्रोसेस होने के बाद एक ऑप्टिक नर्व होती है। जब मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे तब भी बताया था कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है आंख के साथ वो अटैच होती है। आंख से लेकर वो कहाँ पर जाती है, हमारे ब्रेन के साथ अटैच होती है। जब भी हम किसी भी बाहर की चीज को देखते हैं तो वो पहले हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है कि हमने ये चीज को देखा है। फिर हमारा ब्रेन उसको क्लिक करता है, मतलब हमें बताता है कि आपने क्या चीज देखी है बाहर की, तो वो हमें आगे से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आपको पता है ना हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन हमारे ब्रेन के अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल ही हमारा कौन करता है, ब्रेन कर रहा होता है। ठीक है, यस टीचर। अच्छा आप एक क्या हम और पानी में जाते हैं तो फिर हमारे को सही तरह नहीं दिखता? बेटा, जब आप लोग पानी में जाते हैं तो पानी में हम अपनी आईज को ओपन नहीं करते, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तब जो होता सही तरह नहीं। वही बता रही हूँ ना, हम अपनी आंखों को सही से ओपन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आंखों की खुद की लाइट नहीं, हमारी आंखों की यस, खुद जब की पानी में रोशनी जाते नहीं हैं तो होती। आंखें बंद करके जाते हैं टीचर। ठीक है, तो हमारी आंखों की खुद की रोशनी नहीं होती है, तो टीचर टूपी मारते हैं तो आंखें पड़ेगी हमें उस चीज पे, हम उस बंद करके चीज पे हम उस चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगी हमारी आंखों, मतलब जो लाइट है उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तब जब तक हमारी आंखों में नहीं पड़ेगी हमें चीजें नजर नहीं आएंगी। ठीक है विनोद। यस। अब एक और नेक्स्ट बात है जिसको कहते हैं, अब देखो रेटिना और लेंस के दरमियान में सेंटर में एक और पोर्शन होता है। किसके दरमियान में, रेटिना और लेंस के दरमियान में एक और पोर्शन होता है जिसको कहते हैं वर्टियस हैमर। क्या कहा जाता है, और रेटिना और लेंस के दरमियान में एक और पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है वर्टियस हैमर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वर्टियस हैमर। रेटिना और लेंस के दरमियान में एक और हिस्सा होता है, एक और हिस्सा होता है। जी बेटा, उसको कहते हैं वर्टियस हैमर। जो वर्टियस है वो एक ग्लासी स्ट्रक्चर होती है, मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ग्लासी स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट इसे पास कर सके। क्या होता है ये वर्टियस जो हैमर है, ये कैसे होता है, रेटिना और के बीच में क्या होता है? वर्टियस हैमर। ठीक है, वर्टियस हैमर। जी बेटा, रेटिना और लेंस के दरमियान में एक पोर्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है, वर्टियस हैमर। वर्टियस का मतलब होता है ग्लासी, मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं वर्टियस। ये जो वर्टियस हैमर होता है ये ग्लास की तरह, एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट इससे पास कर सके। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी आई बॉल होती है उसको, इसका बेटा वर्टियस हैमर, इसका मतलब होता है जेली लाइक या फिर ग्लासी, जेली लाइक। जी बेटा। ठीक है, यस टीचर। अब इसका जो फंक्शन है वो है, जो हमारी आई बॉल होती है आंख की उसको स्टोर करता है। अगर वर्टियस हैमर नहीं होगा, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होगा, तब हमारी
आई बॉल होगी वो स्पेरिकल नहीं रह पाती, क्योंकि हमारा आई बॉल जो होता है, आंख का अंदर वाला हिस्सा, वो स्पेरिकल होता है ना, गोल होता है। वो किसकी वजह से होता है? वर्टियस हैमर की वजह से ही होता है। अगर वर्टियस हैमर नहीं होगा तो हमारी जो आई बॉल होगी वो स्पेरिकल भी नहीं होगी, बल्कि वो पिचक जाएगी, मतलब वो सुगड़ती रहेगी, वो बिल्कुल गोल नहीं रहेगी। ठीक है, ये इसका एक फंक्शन होता है वर्टियस हैमर का, जो कि सपोर्ट देता है किस चीज को? हमारी आई बॉल को, कि वो स्पेरिकल ही रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यस थोड़ा टीचर। सा रिपीट कीजिए। ठीक है, देखें, जो कि हमारा एक फंक्शन है, जो एक बार फिर से ये रिपीट, रेटिना और लेंस के दरमियान में क्या है? रेटिना और लेंस के दरमियान में सेंटर में एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं वर्टियस हैमर। ठीक है, वर्टियस जो हैमर है वो ग्लासी होता है और जेल लाइक होता है, मतलब ये ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्यों ट्रांसपेरेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर से जो होती है लाइट है वो इजीली पास हो सके। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया विनोद? यस टीचर। अब इसका फंक्शन भी है, किसका? वर्टियस हैमर का एक काम भी होता है। इसका फंक्शन होता है हमारी जो आई बॉल होती है उसको सपोर्ट करना। क्या करता है? सपोर्ट करता है, मतलब सहारा देता है। अगर वर्टियस हैमर नहीं होगा ना, तो जो हमारी आई बॉल होगी वो स्पेरिकल नहीं होगी, मतलब एक गोल स्ट्रक्चर में हमें नजर नहीं आएगी, बल्कि वो कभी इस तरफ मूव करेगी, कभी इस तरफ पिचक जाएगी, सुगड़ जाएगी। ठीक है, तो उनको कंट्रोल कौन कराता है? उसको सहारा कौन दे रहा होता है? वर्टियस हैमर दे रहा होता है हमारी आई बॉल को। अब क्लियर हो गया? यस टीचर। यस। और चीजें सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स जो है ये भी हमारी आंख के अंदर एक हिस्सा होता है, इंटरनल हिस्सा। इसका काम होता है, जो हमारा लेंस होता है ना, उसको ये होल्ड करके रखते हैं, उसको एक ही पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने नहीं देते। ठीक है, क्या करते हैं? उसको सेलरी जो मसल्स होते हैं वो लेंस की पोजीशन को एक ही जगह में रखते हैं, मतलब उसको पकड़ के रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने नहीं देते। जी, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये भी हमारी आंख का हिस्सा है। इसका भी वही फंक्शन होता है कि हमारे लेंस को होल्ड करना। अच्छा, ये दोनों लेंस बीच में होता है। ये आपको व्हाइट कलर का बड़ा सा लेंस नजर आ रहा होगा, मतलब एक छोटा सा लेंस है और पीछे एक व्हाइट रंग नजर आ रहा होगा, बड़ा सा नजर आ रहा है आप लोगों को? यस। जो हमारे पिंक कलर का इंटरनल हिस्सा है उसके अंदर एक बड़ा सा व्हाइट नजर आ रहा है, तो उसकी साइडों के अंदर क्या है? एक स्टैंड से बने हुए हैं जिसको कहते हैं सेलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इन दोनों का क्या काम होता है? इनको होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, कि जो हमारा लेंस है वो मूव ना कर सके। ठीक है, एक ही जगह पे उसकी पोजीशन को बना के रखने का काम कौन करता है? सेलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स करते हैं। समझ में आ गया यहां तक? टीचर। अच्छा, एक और चीज है जो कि रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में एक और लेयर होती है। किसके दरमियान में? रेटिना और स्क्लेरा स्केलरा। हाँ, रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं कोराइड। क्या कहा जाता है? कोराइड कहा जाता है। जी बेटा, मतलब रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं कोराइड। ये एक सेकंड लेयर होती है और जिसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और स्केलरा के दरमियान में एक और लेयर होती है, उसे कोराइड कहते हैं। CHORIOD, कोराइड। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कोराइड कहते हैं। कोराइड। जी बेटा, समझ में आ गया कोराइड? यस टीचर। जो सेकंड लेयर होती है ना रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान में, जो कि कोराइड है, उसका क्या फंक्शन होता है? उसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, वो पिगमेंटेड होती है। ठीक है, यस। अच्छा, आप लोगों को आई की स्ट्रक्चर समझ में आ गई सबको?